नमस्कार व्यूअर्स। यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की ओर से मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सीनियर पुलिस ऑफिसर डॉक्टर शांतनु मुखर्जी, आप 76 वर्ष के हैं और इंडियन पुलिस सर्विस में 2 बार डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए डेकोरेटेड हैं। जिले में पुलिसिंग के अलावा आपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा का भार संभाला है और भी संवेदनशील पोस्टों पर रहे। अभी तक हमने 3 प्रधानमंत्रियों की बात की। आपने शुरुआत किया था राजीव गांधी से और उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, और आपके कार्यकाल में आपको श्री नरसिम्हा राव जी से भी उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनकी सुरक्षा का। तो हाउ डू यू सी नरसिम्हा राव जी, उनके बारे में क्या आप याद है आपको जो आप साझा करना चाहें? उनके साथ मैं कम समय रहा जी, लेकिन वो बड़े परिपक्व थे, मैच्योर पॉलिटिशियन थे और उनका अप्रोच बिल्कुल दूसरा था। वो एक विजनरी के रूप में थे और आगे की सोचते थे और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह उसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो सिक्योरिटी रिलेटेड नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए वो प्रधानमंत्री के लिए जब नियुक्त हुए तो हमें उनके डॉक्टरों से पता लगा कि उनको मधुमेह की बीमारी है और 2-4 एलिमेंट्स बताएं। हमने कहा देखिए अब वो तो आप डॉक्टर हमेशा रहेंगे, कोई इमरजेंसी हो तो देखने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी ये व्यवस्था होनी चाहिए कि वो डेली 5 किलोमीटर वॉक करें और उसके बाद जो है सुरक्षा भी कॉम्प्रोमाइज ना हो वगैरह। उनके जो है निजी डॉक्टरों ने जो थे पर्सनल फिजिशियंस, उनका था। अब इसको लागू करना एक नए प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ी बात। हम 3 प्रधानमंत्री हैंडल कर चुके थे। ये स्पष्ट कर कि मैं नंबर 1 नहीं था ऑर्गेनाइजेशन का, केवल मैं हाउस का ही इंचार्ज था, इसलिए उस सिक्योरिटी का अनुभव था और वो हमको एक्सेस देती थी प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करने की या डीब्रीफ करने की। अब जो है उनसे मैं मिला। हमारे एक और कोलीग थे, बेचारे दिवंगत है अभी, रमन साहब। हम दोनों उनसे जाकर के बोले कि साहब ऐसा है कि डॉक्टरों ने कहा है आपको ये पाथ हम दे रहे हैं पीएम हाउस के अंदर, यहाँ 5 किलोमीटर आप चलिएगा, सुरक्षा थोड़ी थोड़ी दूर पे रहेगी, डिस्क्रीट एंड अनऑब्ट्रूसिव हम लोग कहते हैं, जो दिखाई भी ना पड़े और आप सुरक्षित भी रहें। तो वो मान गए और जब जब आप बाहर जाएंगे तो अब वो सीक्रेट रखा जाएगा, लेकिन अपने लोकेशन जहां पे आप जा रहे हैं वो हमें अवगत करा दें, जिससे हम अग्रिम व्यवस्था करा सके जो बिल्कुल फुल प्रूफ हो। मान लीजिए आप दिल्ली में एम्स में किसी को देखने जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं अचानक प्रोग्राम पर, या दरगाह में जा रहे हैं, किसी के देहांत हो गया है अंत्येष्टि में जा रहे हैं, वो अचानक, बहुत पहले से प्लानिंग नहीं है। बाकी पार्लियामेंट वगैरह के तो डेट्स फिक्स रहते हैं, परमानेंट फिक्सचर रहता है। तो उनका जो सहयोग था, जो मैं कहना चाहूंगा, वो पूरा था, कभी भी डिफिकल्ट नहीं हुए। जो हम लोगों ने कहा कि यहाँ से यहाँ तक हमको आधा घंटा सुरक्षा लगाने में टाइम लगेगा सर, तो मुझे दे दीजिए। बोले अच्छा ठीक है, आप मेरे होस्ट को बता दीजिए। मॉर्निंग वॉक के अलावा डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी होती थी और वो जब जिसमें नोटिस कम भी होता था हम कर लेते थे। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट विच आई वुड लाइक टू मेंशन जनरल साहब is that his cooperation was always forthcoming. It was always available to us. So we never got demoralized. कि जो है ये प्राइम मिनिस्टर प्रोटेक्टी जो है ये बहुत अच्छा। And number 2, the communication was easy. If you went to him ever, इतने बिजी आदमी, इसमें उसमें पार्लियामेंट से निकलना है, 5 मिनट का टाइम लेना, सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ कहना हुआ तो आपने उनके कान में डाल दिया। He would adhere to it. ये बहुत बड़े थे। He was a good protectee in terms of accommodating our request. ये कहना चाहूंगा। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि उस समय, क्योंकि आप तो 92 तक रहे, तो उसके बाद अब 3 दशक हो चुके हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उस समय आप लोगों की दृष्टि में, जो आप सब विशेषज्ञ थे प्रधानमंत्री के स्तर पर सुरक्षा देखने का, मैं ये जानना चाहता हूं कि कितना आप लोगों का ड्यूटी या रूल्स स्ट्रिक्ट हैं, कि आप कोई उदाहरण दें कि ये चीज अगर होती तो इसे ब्रीच माना जाता। तो सिक्योरिटी ब्रीच का कोई उदाहरण दीजिए कि हम लोग इतना भी डेविएट नहीं करते और अपनी ड्यूटी पे। ये तो आप बात कर रहे हैं 30 साल पुरानी, तो लेकिन दर्शक इससे उनकी जानकारी के लिए। देखिए, जो 7 साल मैं था 4 प्रधानमंत्रियों के दौरान, तो कोई सीरियस ब्रीच इस प्रकार का नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन कुछ तब भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे चंद्रशेखर साहब के टाइम में, क्योंकि जहां
वो पब्लिक जो है बहुत डिटरमिन्ड होती है जी और जिस स्टेट में आप जा रहे हैं उनकी सुरक्षा पर आपको डिपेंड करना पड़ता है। एसपीजी का मैं आपको क्लियर कर दूं दर्शकों को, एसपीजी का काम होता है क्लोज प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी, जो बिल्कुल उनके इर्द गिर्द जो है बिल्कुल नियरेस्ट प्रॉक्सिमिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राइम मिनिस्टर को कोई क्षति ना हो, उनके परिवार वालों। लेकिन मान लीजिए वो स्टेट वेस्ट बंगाल का है, तो हमें एक ब्लू बुक होता है बाइबल की तरह, गीता की तरह, जो उस स्टेट को, होस्ट स्टेट को बताया जाता है, उनके पास भी होता है जी ईयरमार्क्ड ऑफिसर्स कि आप एनफोर्स करिए, प्राइम मिनिस्टर इस जगह पे रहेंगे, उनके कमरे के नियरेस्ट पॉइंट पे फिजिशियन रहेगा, प्राइवेट सेक्रेटरी रहेगा, सिक्योरिटी वाला रहेगा, इन केस ऑफ एनी कंटिजेंसी उनको इवैक्यूएट कर सकता है। जी और ये इसको एनफोर्स करना वो होस्ट स्टेट का काम होता है, जी क्योंकि एसपीजी तो नहीं कर सकती, उसको ना हम डिपेंड करते हैं। जैसे दिल्ली में वो रह रहे हैं तो हम दिल्ली पुलिस पे डिपेंडेंट। दिल्ली पुलिस जो है उनका एक सिक्योरिटी विंग है, अलग ब्रांच है, जी वो डील करता है। इसी तरह यामार्क्ड डेडिकेटेड विंग्स होते हैं, तो वो स्टेट। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर गए 90 में कलकत्ता एयरपोर्ट पे उतरे, तो वहां एनफोर्समेंट का अभाव था उस जमाने जी। में, जो भी रहे हों उनके अधिकारी। तो क्या हुआ कि उनके अनुयायी फॉलोअर्स जितने थे ईस्ट यूपी बलिया वगैरह के, सब एयरपोर्ट में हवाई जहाज के पास तक आ गए। मतलब उनकी सिक्योरिटी, जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी या स्टेट की सिक्योरिटी, उन लोगों ने वो रोकने में विफल रहे जी। और वो सब लोग आ गए उनके पास तक। ऐसी इसको चीज शायद मैं दिल्ली में कहूंगा- कभी नहीं होती। नहीं नहीं, जी तो ये लगा मुझे ये ब्रीच है। अभी भी कह रहा हूं कि वो ब्रीच था। मान लीजिए उन आदमियों में कोई बोनाफाइड तो है नहीं, जी वो अनचेक्ड आ गया, उसके अंदर कौन उग्रवादी है, कौन किस नियत से आ रहा है, हमें नहीं मालूम। तो ये ब्रीच है। उसके बाद लिखा पढ़ी जो होती रही, लेकिन डेफिनेटली वो ब्रीच था। इस प्रकार के इंसिडेंट्स होते थे, लेकिन मेजर कोई ब्रीच इस प्रकार का नहीं हुआ कि पहुंच गए सिक्योरिटी के फॉलो। ऐसा नहीं है जनरल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद शांतनु जी, आज आपसे जो बातचीत ये हुई, आगे हमारे दर्शकों को आपका जो अनुभव रहा, जो तजुर्बा रहा कि प्रधानमंत्री के हाउस होल्ड के बाहर जो आपने सिक्योरिटी देखी, या जहां आप मॉरिशस में रहे और वहां पर तो आप एक विदेशी थे लेकिन उनकी सुरक्षा की बात कर रहे थे, तो वहां आपका क्या तजुर्बा है उसकी भी बात करेंगे। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।